नमस्कार। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। आशा करती हूँ आप सभी के पेपर्स बहुत अच्छे हुए होंगे। रिज़ल्ट अभी आने ही वाला है। सेकंड सेमेस्टर की भी कक्षाएँ प्रारंभ हो चुकी है। यद्यपि बहुत से विद्यार्थियों के मन में संदेह उठ रहा था, अतः यह वीडियो के माध्यम से मैं उन संदेहों का निराकरण करने का प्रयास कर रही हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप दिया था। सेकंड सेमेस्टर में आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। यानी आपको पूरे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, अनुवाद, व्याख्या इत्यादि भी करनी होगी और असाइनमेंट तो होगा ही होगा। उसके तो मार्क्स आपके हैं ही। और असाइनमेंट के अंतर्गत आपके अटेंडेंस के मार्क्स भी होंगे, आपके बिहेवियर के मार्क्स भी होंगे, आपके उच्चारण के किस प्रकार का आपका शब्दों का उच्चारण है, श्लोकों का उच्चारण है, आपने आपके लेखन कार्य को भी देखा जाएगा। तो इन सभी के अनुसार ही आपके मार्क्स दिए जाएंगे। तो इन 15 नंबर में आपका सभी कुछ इंक्लूड होगा। 60 नंबर का जो प्रश्न पत्र है उस हेतु आपकी 5 इकाइयां हैं। 2 पेपर है इसमें। तो प्रथम प्रश्न पत्र है प्राचीन संस्कृत साहित्यम व्याकरणम अनुवादं च। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत वाल्मीकि कृत रामायण के बाल कांड का प्रथम सर्ग मात्र ही है। बहुत ही पतली सी छोटी सी पुस्तक है, क्योंकि बाल कांड भी पूरा नहीं है, केवल मात्र प्रथम सर्ग है। तो उसमें से जो श्लोक है उनके केवल मात्र अनुवाद और सामान्य प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक श्लोक को ध्यानपूर्वक करना है। और देखा जाए तो बाल कांड एक तरह से जो प्रथम सर्ग है वो संक्षिप्त रामायण कहा जाता है इसको। रामायण की जो कहानी है उसी को आप शॉर्ट में वहाँ पर पढ़ोगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, सरल भी है, आप सबको पता ही है। तो ये बहुत ही अच्छी सी पुस्तक है। हितोपदेश है सेकंड यूनिट में, मित्र लाभ प्रकरण, जो आप आधी पुस्तक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, उसके ही कुछ कहानियों को हम सेकंड सेमेस्टर में देखेंगे। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको केवल मात्र ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपने पढ़ी है, सेकंड सेमेस्टर में आप इसको डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से पढ़ोगे। तो मृग काक कथा, सन्यासी मूषक कथा, लोभी जम्बुक कथा, गज श्रृगाल कथा और उपसंहार यानी कंक्लूजन में चारों मित्रों की कहानी। तो इनका जो गद्य भाग है वो भी पूछा जाएगा, पद्य यानी श्लोक है वो भी पूछे जाएंगे और सामान्य प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे। थर्ड यूनिट शब्द रूप की है। यानी जो अब तक राम इत्यादि के आप शब्द रूप याद करते आए थे, अब कुछ स्पेसिफाइड ये दे रखे हैं। धेनु, मातृ, वारी, जगत, नामन, आत्मन, राजन, वाच, तद, एतद, किम और इदम। ये जो शब्द है इनका रूप लेखन पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया कि धेनु शब्द का जो है संपूर्ण रूप लिखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सातों जो विभक्तियां हैं आपकी वो सारा लिखना। अथवा हो सकता है आपसे शॉर्ट में 2 नंबर के प्रश्न में भी आपको केवल मात्र एक ही विभक्ति पूछ ले। तो ये डिपेंड करता है प्रश्न बनाने पर। तो आपको पूरा याद करना है। और 1 से शतम तक, यानी 1 से 100 जो छोटी क्लासेस में आप गिनती याद करते आए थे, आप संस्कृत में आप गिनती याद करोगे 1 से 100 तक। संख्यावाची जो शब्द है उनको कैसे बोला जाता है वो आपको आना चाहिए। फोर्थ यूनिट है धातु रूप की। जो अब तक आप पठ इत्यादि के धातुओं को याद करते आए हो, क्रियापद है उनको आप याद करते हुए आए हो। अब कुछ अलग धातुएं जैसे कि एध, अद, हन, रुध, तनु, ज्ञा और चुर, इन धातुओं के लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लृट 5 ही लकार आपको पूछे जाएंगे। तो इन 5 लकारों को, प्रत्येक धातु के 5 लकारों को आपको याद करना है। अब फिफ्थ यूनिट है, उसमें एक पुस्तक है रचना अनुवाद कौमुदी। ये पुस्तक आपको बहुत काम आएगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और इवन यदि एमए करते हो तो वहाँ भी काम आएगी, और नहीं भी करते हो तब भी आपके जीवन में बहुत काम आएगी। और शब्द रूप और धातु रूप भी इसी किताब में मिल जाएंगे आपको। तो ये किताब आपकी थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट 3 यूनिट कवर करती है। तो ये पुस्तक अवश्य ही खरीदना। इसके 1 से 23 अध्याय पूछे जाएंगे, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, यानी एक एक सेंटेंस पूछे जाएंगे, छोटे छोटे अनुवाद।
बिल्कुल एक एक लाइन के आपको हिंदी में पूछा, संस्कृत में आप इसको ट्रांसलेट करनोगे। तो वो ट्रांसलेशन का जो मेथड है वो 1 से 23 अध्याय में उनके अभ्यास करवाए गए हैं, तो उन अभ्यासों को अवश्य ही देखना है। इसके पश्चात हम आते हैं सेकंड पेपर में। पद्य साहित्य अलंकाराश्च सेकंड पेपर का नाम है। इसमें भी वही 15 नंबर का असाइनमेंट है, 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। असाइनमेंट आपका अटेंडेंस, आपका बिहेवियर, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका लेखन कार्य, इन सब पे डिपेंड करता है। 5 यूनिट है इसमें भी। फर्स्ट यूनिट है रघुवंश का द्वितीय सर्ग। उसका 1 से 50 श्लोक है, उसके अनुवाद, व्याख्या और सामान्य प्रश्न आपके फर्स्ट यूनिट में पूछे जाएंगे। यानी जो श्लोक है उनके अनुवाद भी पूछे जा सकते हैं, व्याख्या और सामान्य प्रश्न भी। सेकंड यूनिट भी रघुवंश का द्वितीय सर्ग के 51 से समाप्ति तक के जो श्लोकाज है वो उनके अनुवाद, व्याख्या और सामान्य प्रश्न बनेंगे। यानी एक रघुवंश का द्वितीय सर्ग जो कालिदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, उसका केवल मात्र एक सर्ग आपकी 2 यूनिट कवर करता है। तो रघुवंश का द्वितीय सर्ग लाना है। फिर है तीसरी इकाई जो मनुस्मृति है, उसका द्वितीय अध्याय। तो केवल मात्र एक अध्याय आपको पढ़ना है। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 1 से 64 श्लोक तक व्याख्या और प्रश्न पूछे जाएंगे थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में ही मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 65 से 150 तक के श्लोक की व्याख्या और प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी थर्ड और फोर्थ यूनिट कवर करती है मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय। अब फिफ्थ यूनिट है वो अलंकारों से संबंधित है। अलंकारों के लक्षण पूछे जाएंगे, उदाहरण पूछे जाएंगे। वो एक पुस्तक है काव्य दीपिका अष्टम शिखा। इस पुस्तक के अंतर्गत कुछ अलंकार, जो 14 अलंकार दे रखे हैं, उन्हीं अलंकारों को याद करना है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, समासोक्ति, निदर्शना, दृष्टांत, व्यतिरेक, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास, भ्रांतिमान, काव्यलिंग। ये जो 14 अलंकार है, इन अलंकारों के लक्षण और उदाहरण आपको याद करने हैं। तो 3 पुस्तकें लानी है इस वाले पेपर में। रघुवंश का द्वितीय सर्ग, मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय और काव्य दीपिका अष्टम शिखा। तो काव्य दीपिका अष्टम शिखा तो आपको तीनों सालों में काम आ जाएगी। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय आपके 2 यूनिट कवर कर रही है और रघुवंश का द्वितीय सर्ग भी आपके 2 यूनिट कवर कर रही है। तो आपको व्याख्या, प्रश्न, इन सब की तैयारी हेतु कक्षाओं को अटेंड करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अतः आप इन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कक्षा में आएं।